अच्छा, रात्रि को सूर्य अस्त के बाद क्यों नहीं खाना? सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना। क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद जो मेरी बॉडी है वो सूर्य से चलती है। मतलब सूरज, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब सूरज से चलते हैं, हमारी बॉडी भी सूरज से चलती है। जब भी सूरज उगता है तो मेरा लीवर काम करता है। जैसे पेनक्रियाज है, शुगर की ग्रंथि का नाम है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। इसका जो जगने का टाइम है, जगने का, वो सुबह 8 बजे है। और आजकल तो 10 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, वो तो सोती नहीं होगी, इसीलिए शुगर हो रही है। और इसका सोने का टाइम 8 बजे है। तो अगर आप उसके सोने से 2 घंटा पहले खाना खाओगे तो अग्नाशय ग्रंथि काम करेगी, वरना वो बैठ जाएगी जी। और इसके अलावा जो भी चीज जानवर से आती है वो छोड़ दो। जैसे अंडा, तो संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। कोई नॉनवेज नहीं खाना, मतलब कभी भी आपको ये सब नहीं खाना, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज पैकेट में आती है, रस, बंद, ब्रेड, भुजिया पैकेट में आता है, वो छोड़ दो, वो अच्छा नहीं है। फैक्ट्री से आ रहा है ना, उसमें प्रिजर्वेटिव है, उसमें केमिकल है, और वो छोड़ दो। और एक डब्बे वाला जूस नहीं पीना। जो डिब्बे में जूस आता है ना, जो लीची का जूस है, अमरूद का जूस है, वो सिंपल है कि खुद जूस घर पे बनाओ। हाँ, घर पे बनाओ, ताजा पियो, ताजा। और उसमें चीनी नमक नहीं डालना, और छानना भी नहीं है। मतलब आपको उसको छानना भी नहीं है, मतलब ताजा जूस बनाओ, ताजा खाओ। और एक नियम याद रखो, मैं आप एक इजाजत चाहूंगा, कभी भी बीमार होने पर दवाई मत खाओ। बीमार होने पे सबसे पहला कर्म करो, 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो। सिर्फ फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, नारियल पानी पियो, बस। रोटी चावल नहीं खाना। जैसे गैया भी जब बीमार पड़ती है खाना छोड़ देती है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने कुत्ता पाला हुआ है? कितने लोगों ने पाला है? जब बीमार पड़ता है क्या करता है? उसके आगे बटर चिकन रख दो, तंदूरी चिकन रख दो, नहीं खाता ना। कौन से स्कूल में जाता है आपका कुत्ता? कौन सी यूनिवर्सिटी में जाता है? उसके तो ये भी नहीं पता उसको मम्मी पापा कौन है। और आपको सब कुछ होने के बावजूद भी आप खाते और खाते रहते हो। तो बीमार पड़ने पे खाना नहीं खाना। नहीं, बीमार आदमी खाता नहीं है, घर वाले खवा, अरे और पड़ जाएगा और थोड़ा खा, थोड़ा ये खा लो। कमजोरी आ गई। घर वाले ना खवाते, उठा के खवाते हैं, बोलते कमजोरी आ गई, कमजोरी आ गई। जबकि कमजोरी खाने से ज्यादा आएगी, क्योंकि बॉडी के अंगों को लोड पड़ेगा, हजम नहीं होगा। जैसे आप लोग गाड़ी की सर्विस कराते हो, स्कूटर की, बाइक की, कार की, अपनी सर्विस कब कराते हो? तो हमारी सर्विस का तरीका है व्रत, उपवास। लेकिन आप लोग व्रत नहीं करते, चरत करते हो। व्रत में भी थाली खाते हैं। अरे व्रत में और ज्यादा खाते हैं। हाँ, भर के खाते हैं। तो शुगर ठीक हो जाएगी। आप लोग पता है, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल में जब आप रहते हैं ना, तो रिश्तेदार आपको फल लेके आते हैं आपके लिए। वो रिश्तेदार आपके लिए फल लाते हैं कि आप फल खाओ, और वो खुद बाहर बैठ के समोसा खाते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो फिर आप उनको फल देते हैं और आप बाहर बैठ के चाट पकौड़ी खाते हैं। जब बीमार कोई पड़ता है ना, तो उसे लोग क्या देते हैं? फल। क्यों? बीमार पड़ने के बाद फल दिया, अरे सही स्वास्थ्य था तब फल खाया होता तो बीमार ही ना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद पानी पीना है। भोजनांते विषमवारी। हाँ, भोजनांते विषमवारी मीन्स खाना के बाद पानी पीना विष के समान है। बिल्कुल। अगर भूख लगे, प्यास लगे तो खाने के बीच में पी लो 1-2 घूंट, लेकिन बाद में नहीं पीना। और पीना पड़े तो गर्म पियो, उबलता हुआ चाय की तरह। अच्छा, बुखार आ जाए तो क्या करें? बुखार आ जाए तो दवाई गलती से भी नहीं खाना। फिर 1 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा। करना क्या है, एक बाल्टी भरनी है गर्म पानी की, और 40 डिग्री टेम्परेचर पूरा गर्म करना है, जितना सह सको आप। उसमें इतने घुटने तक पाँव डुबो के बैठना है, और जैसे ही पानी ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकालने, 2 डिब्बे गर्म डालने हैं। मतलब गर्म पानी मेंटेन करना है 40 मिनट तक, 60 मिनट तक, और गर्म पानी ही पीना है साथ में। 1 घंटे में 100 में से 80 लोगों का 80 बार बुखार ठीक हो जाएगा। और अगर एक बार में ठीक ना हो तो ऐसा ही शाम को दोबारा कर लो। सिर्फ 5% लोग होंगे जिनको 2 दिन ऐसा करना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है बुखार हमारा मित्र है। बुखार जब चढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है, तो बॉडी आपका भला करती है, अपने अंदर के गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है, बैड बैक्टीरिया मारती है। लेकिन आप बुखार की गोली खा के बुखार उतार देते हो तो बैड बैक्टीरिया मर नहीं पाते, वो बढ़ जाते हैं। मतलब हमारी आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार मित्र हैं। जब भी आपको दस्त लगे तो भगवान को थैंक यू बोलो कि आपकी बॉडी का गंद निकल गया।
जब भी आपको बुखार चढ़े भगवान को थैंक यू बोलो। जब भी आपको फोड़े फुंसी हो समझो कैंसर नहीं होगा अब, क्योंकि बॉडी ने गंद निकाल दिया। जैसे मुहासे हो गए मान लो, तो अब वो मुहासे नहीं होते तो अंदर कैंसर होता। अब बॉडी ने वो पस निकाल दी। हम क्या करते हैं, दवाई खा के उसको दबा देते हैं। तो एंटीबायोटिक नहीं खाने, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, और जब भी बुखार चढ़े गिलोय का काढ़ा पियो। गिलोय होती है ना, गिलोय, उसका काढ़ा पियो, बेस्ट। गिलोय